धारा 370 हटाने के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम आज जम्मू और कश्मीर में उठाया है। वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था स्थानीय निवासी यानी डोमिसाइल होने का, और जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल एक्ट को आज से लागू कर दिया गया है। 15 साल जो भी कश्मीर के अंदर रहा होगा, इसमें वो लोग भी शामिल है जो बाहर से अलग धर्म के लोगों से या अलग राज्य के लोगों से विवाह कर लेते हैं, वो कश्मीरी बहनें भी शामिल हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी शामिल हैं जो लंबे समय से कश्मीर में रहे और भगा दिए गए, जैसे कश्मीरी पंडित, वो अब वहां के डोमिसाइल हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है जो कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की ताकत रखता है। हम बताएंगे क्यों चीन बवाल कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में घुसकर, पाकिस्तान में डैम बनाकर, और क्यों नेपाल को उकसाया जा रहा है। उन तमाम बातों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या है इस डोमिसाइल एक्ट में। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी बदलने का सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, इससे क्या परिवर्तन आने जा रहा है ग्राउंड पर? इसमें काफी बड़े चेंजेस हैं दीपक जी, क्योंकि ये 16 को इशू हुआ, रात में इशू हुआ, जिसको हम लोग जिस दौरान और तमाम चीजें चल रही थी, उसी दौरान सरकार ने एक बड़ा चेंजेस दी है। इससे ये 1988 से पहले या फिर 1951 के रोल से पहले जो रजिस्टर्ड था, वो तमाम लोग जो बाद में किसी कारणवश चले गए या रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए उन वाल्मीकि लोग या जिन कश्मीरी लड़कियों ने शादी कर ली, जो बच्चियों ने बाहर शादी कर ली, उनको जिस आधार पर हमेशा उनकी पैतृक संपत्ति से वापस कर दिया था, उन सबको रोल में शामिल होने के लिए एक पूरे साल का वक्त दिया है। अगर आपके पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी के भी होने का सबूत है तो आप उसके आधार पर जा सकते हैं। तमाम आपका इस 1951 के इलेक्टोरल रोल में आप अगर थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब उनमें से कोई भी, तो उनके आधार पर आप शामिल हो सकते हैं। आप किसी दूसरे राज्यों में माइग्रेंट वर्कर के तौर पर थे, माइग्रेंट लेबर के तौर पर या माइग्रेंट सिटीजन के तौर पर आप थे, लेकिन आपने इधर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप करा सकते हैं। यानी ये काफी बड़ा बदलाव है, और बहुत लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे दीपक जी, तब से लेकर आज तक वो जिन एब्जेक्ट जो कंडीशंस हैं उसमें रह रहे थे, लेकिन उनको कभी भी उसकी नागरिकता नहीं मिली थी। वो लड़कियां जो बाहर शादी करती थी, उनसे तुरंत सारे अधिकार छीन लिए जाते थे, या फिर किसी तरह जो माइग्रेंट 1988 से पहले भी इलेक्टोरल रोल के बाद जो लोग निकल गए थे, उनको कभी शामिल नहीं किया गया। यानी जिस तरह का एक्सक्लूसिवनेस जो थी, उस सब को खत्म करके हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह ये दिया गया, और उस गलती को सुधारने के लिए 1 साल का वक्त भी है, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं दीपक। जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे लोग जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं, वो भी आप कश्मीर के नागरिक कहलाए जाएंगे। संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, इन्वेस्टमेंट का अधिकार होगा। इन तमाम चीजों से क्या कारण है कि बौखला गया है पाकिस्तान? धीरेन्द्र, आपको क्या लगता है? वो बोल रहा है ये क्या हो गया? देखिए, पाकिस्तान जब धारा 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद से ही उसकी स्थिति, अगर हम ये कह दें कि किसी की ऐसी मानसिक संतुलन खोए हुए राष्ट्र की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि ये भारत का अपना एक राइट है। 1944 को इस्तेमाल किया गया है एक लाइन में, यानी हम जो पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड जो हिस्सा है कश्मीर का, उसके नागरिकों को भी हम ये राइट देते हैं कि वो राइट है उनका, वो भी अपने आप को कर सकते हैं। पाकिस्तान लगातार देख रहा है कि अब वो तमाम चीजें कहीं गायब हो गई जो कश्मीर को अलग करती थी। यानी कश्मीर की यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ठीक है। धीरेन्द्र का संपर्क टूट गया है, लेकिन धीरेन्द्र ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। वो लोग जिनको अभी तक कश्मीर में रहने के बावजूद, कश्मीर के होने के बावजूद अधिकार नहीं मिला था, अब उनको नागरिकता यानी डोमिसाइल होने का अधिकार वहां का मिल जाएगा। वो वहां के कश्मीर के स्थानीय नागरिक कहलाएंगे।